हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है इसके अलोंग साइड में यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को वेरीफाई करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। फिर आगे कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। अच्छा, हमें क्या करना होगा? फिर रिलेशन वेरीफाई करना होगा इनके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपके पास। एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। यही ना है हमारे पास, यही हमारे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल। अब देखिए एक एक करके तीनों को चेक करेंगे कि इनके जीरोज हैं कि नहीं। तो जीरो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली आप इसे पुट करेंगे x के प्लेस पर एक एक करके। तो x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है 1/2 रखने से, तो इसका यह 1/2 जीरो हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, पुट करते हैं 1/2। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1/2 और प्लस का 2। यहाँ देखिए 2 इंटू में यहाँ 1/8 हो जाएगा और प्लस यहाँ 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 5/2 और प्लस में आपका 2। ये यहाँ कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस में 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? यहाँ एलसीएम एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 1 + 1 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। प्लस इसके डिवाइड में यहाँ 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो देखो 8, 1 9 और 1 10, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाई में है 4, यानी 0/4 यानी 0 आ गया। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है 1/2 पे। लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 जो है ना, ये आपका जीरोज है, इज जीरो ऑफ, या जीरोज भी लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। क्या है आपका पॉलिनोमियल? एफ एक्स सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया। अगला हमें किसे चेक करना है? 1 को। तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए, तो पॉलिनोमियल में हम अब की बार 1 रखेंगे। तो पुट करते हैं x इक्वल टू में 1। तो हम लोग चेक करना है यहाँ वेरीफाई करने से। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब। हम लोग फिर से जो आपका पॉलिनोमियल है उसी में रख देंगे, अब 1 रख देंगे x की जगह पे। तो प्लस 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस 5 इंटू 1 और प्लस का 2। तो यहाँ देखो ना 2 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 जा 4, 1 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी 0 आ जा रहा है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज जीरो, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, अब चलिए अगला क्या चेक करना है? किसको चेक करना है जी? इसको वेरीफाई करना है -2 को। तो -2 अब की बार पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं अब की बार x इक्वल टू में -2। तो हमारा f -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप यहीं पे 1 के प्लेस पे आप -2 रख दो ना, समझ में आ गया ना? हम लोग रखे थे ना जी, यहाँ x था तो वहाँ 1 रख दिए थे। अब की बार -2 रखना है। तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस में आपका 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस का 16 और यहाँ प्लस का 16, 0 आ जा रहा ना। तो यहाँ पे भी हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। अब हमें क्या करना था? हमें इनके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि 1/2, 1 और -2 इसके जीरोज हैं।
तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री zeros of given polynomial fx। अल्फा बीटा गामा क्या है आपके, 3 जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल के, ये 3 मैंने लिखा है, ठीक है, 3 जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल के। तो ये अल्फा बीटा गामा हमने प्रूव किया कि 1/2 1 और -2 वेरीफाई हो किया था ना अभी। तो अल्फा इक्वल टू में 1/2 ले लेते हैं, बीटा इक्वल टू में आप ले लोगे 1 और गामा इक्वल टू में ले लेते हैं -2। अच्छा, इस पॉलिनोमियल से आप ए बी सी डी का वैल्यू लिख सकते हैं। ए इक्वल टू में 2, बी इक्वल टू में आपका 1, सी इक्वल टू में -5 और डी इक्वल टू में आपका आ जाएगा 2। ये ना हो जाएगा, ये आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट है, यही ना हम लोग देखें। चलिए, तो हम लोग पहला जो रिलेशन जानते हैं वो सम ऑफ जीरोज जानते हैं, वह क्या होता है, -b/a। ठीक है, हम लोग फर्स्ट रिलेशन देख रहे हैं। तो हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड करना होगा, 1/2 +1 + -2, माइनस बी की जगह 1 और ए की जगह पे आपका 2 है। चलिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो गया -1 इक्वल टू में -1/2। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 ही आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लेना। तो ये हमें वेरीफाई कर दिया। चलिए, दूसरा वाला जो है इसका वह है दो करके हम लोग, यानी दो करके इनके जीरोज का प्रोडक्ट का सम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू में c/a। तो चलिए हम लोग इसको रखते हैं, 1/2 × 1 प्लस 1 इंटू में -2, फिर आपका प्लस -2 इंटू में 1/2 इक्वल टू में c/a। तो c की जगह पे यहाँ -5 है और a की जगह पे यहाँ 2 है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 1/2, यहाँ -2, यहाँ देखो आपका 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, इक्वल टू में -5/2। तो 1/2 -3 इक्वल टू में -5/2। आप इसे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो 2, तो यहाँ 1 - 6 इक्वल टू में -5/2। तो इधर भी आपका -5/2 आ जाएगा कि नहीं, तो हमारा इधर भी आपका -5/2 हो गया और इधर भी आपका -5/2 हो गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया इसे भी। चलिए, अब जीरोज के प्रोडक्ट को देखते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा, माइनस का d/a होता है। चलिए, इसको भी हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2। अच्छा, माइनस डी का वैल्यू देखो तो डी का वैल्यू यहाँ पर है 2 और ए का भी वैल्यू है यहाँ पर 2। चलिए, तो यहाँ 2/2, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, -1 इधर भी और -1 इधर भी। तो यही ना हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाइड कर दिया। यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में यहाँ पर gx इक्वल टू में यहाँ पॉलिनोमियल दिया है x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x - 2। एक एक करके चेक करेंगे इनको। तो पहले पुट करते हैं, x इक्वल टू में 2, तो क्या आ जाएगा, g2 इक्वल टू में 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 और -2, ये ना है आपका। चलिए देखते हैं, 8 -4 × में 4, यहाँ 16 कर दे क्या एक ही बार में, है ना, हम लोग यहाँ 16 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस का यहाँ आ जाएगा 10 और -2, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 18 और ये दोनों निगेटिव वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 18, 0 आ गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या है gx, ठीक है। अब पुट करना है क्या,
x इक्वल टू 1 दो बार पुट करना है, तो एक भी बार पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1 पुट करना है, तो चलिए अब इसमें पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। g1 इक्वल टू में 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4x के जगह पे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 माइनस 2, तो यहाँ 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ देखो 5 और 1 6, और ये दोनों माइनस के, ये भी 6, 0 आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ zeros of given polynomial gx, पोलिनोमियल gx का ये क्या है, जीरोज है, ठीक है। और फिर से आपका x इक्वल टू 1 पे ही कर रहा है, तो दोबारा से आप रख देना एक बार और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका g1 जो निकाल के आएगा वो भी 0 आ जाएगा, तो उसको भी फिर से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ zeros of given polynomial, ठीक है, gx। समझ गए? या दूसरा मेथड एक और है जिससे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये अगर जीरोज होंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ यहाँ लिख सकते हैं कि 2 1 1 आर zeros of given polynomial gx, then x minus 2, x minus 1 and x minus 1 are the factors of gx। ये आपके gx के फैक्टर होंगे, तो यानी gx किसके इक्वल हो जाएगा, तो gx इक्वल हो जाएगा x माइनस 1, या कोई कांस्टेंट k भी ले सकते हैं इंटू में, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इनके प्रोडक्ट है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो यहाँ पर देखो, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे, x माइनस 2 को वैसे ही छोड़ो, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 आएगा ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 4x, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस 2, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर k इंटू में एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस 2, तो ये आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना, यही आ जा रहा है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब कि ये उसके जीरोज होगा। तो ये भी मेथड है चेक करने का, इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो, समझ गए ना। चलिए अब इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of given polynomial gx, यानी हम लोग अल्फा इक्वल टू में 2 ले लेते हैं, बीटा इक्वल टू में 1 ले लेते हैं, और गामा इक्वल टू में भी 1 ले लेते हैं, 2 1 1 जो जीरोज हैं, ठीक है। और इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको ए बी सी डी ले लेते हैं। ए का वैल्यू 1, बी का माइनस 4, सी का आपका 5 हो जाएगा, और डी का माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं पहले सम ऑफ जीरोज की, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। ये माइनस का बी बाई ए होता है, तो इन तीनों का सम यानी 2 प्लस 1 और माइनस बी की जगह -4 और ए की जगह 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इधर भी आपका हो जाएगा 4 और इधर भी हो जाएगा 4। वेरीफाई हो गया। चलिए अब दो दो करके इनके जीरोज का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, c बाई ए होता है। तो चलिए अब इनके वैल्यूज को भी लिखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 2 इक्वल टू में c बाई ए। तो c का वैल्यू यहाँ पे 5 है और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू में 5, यानी यहाँ से देख लो इधर भी आपका 5 ही आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5, ये भी वेरीफाई हो गया। अब देखिए
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वह क्या होता है माइनस का डी बाई ए। अब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा और यहाँ डी के जगह पे -2 और ए के जगह पे 1। तो इधर देखो आपका ये प्लस का 2 है और इधर भी प्लस का ही 2 आएगा। तो ये भी हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of zeros as 3 -1 -3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास जीरोज का सम यहाँ दिया हुआ है 3 और सम ऑफ 2 है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज टेकन एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर अल्फा बीटा और गामा आपके जीरोज हो तो वो -1 दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिया है -3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल fx कर देते हैं या px, जो भी मन में है। ठीक है, चलिए, तो अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज हैं पॉलिनोमियल fx के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में आपका 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हम लोग दो जीरोज को लेके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे और उनका सम क्या है, तो ये -1 दिया है, और जीरोज का जो प्रोडक्ट दिया है वह कितना दिया है -3। तो हमारा जीरोज जब ये इस तरह से उनके सम, उनके प्रोडक्ट और दो करके उनके प्रोडक्ट का सम यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें तो fx इक्वल टू में हम लिख सकते हैं k इंटू में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू में आपका x फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, यही हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है। चलिए तो देखते हैं fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -1 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -3 है। ठीक है, ये -3 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू में एक्स क्यूब -3x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का प्लस का 3। ठीक है, और लिख देंगे कि वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे कह देते हैं, या कांस्टेंट भी लिख सकते थे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके ऑल जीरोज निकालने हैं। इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1, एक जीरोज दिया है तो इसके बाकी 2 अदर जीरोज हमें निकालने हैं। ठीक है, बाकी सब रियल ही जीरोज होंगे, ऐसे क्वेश्चन में रियल जीरोज ही देता है। चलिए तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट हमारा जो ये पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू यहाँ पर है 3x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 4। अच्छा, इसका एक जीरोज दिया है तो वह x का ही ना वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि x - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर कह सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा क्योंकि 1 इसका जीरोज है, तो यहाँ x - 1 क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। चलिए तो अब इस फैक्टर से
डिवाइड करते हैं किस में, दिए हुए पॉलिनोमियल में। 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 9x माइनस का 4। चलिए यहाँ डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितना बार में ले जाएंगे, 3x², तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3x³ माइनस का 3x²। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका 13x² माइनस का 9x माइनस का 4। चलिए आप कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो 13x टाइम्स में, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13x² माइनस का 13x, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4x प्लस का माइनस का 4, तो 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x माइनस 4। तो यहाँ देखिए आपका इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि नहीं, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 9x माइनस 4 जो है यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू में 3x² प्लस 13x प्लस 4। ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। तो प्लस में आप 0 दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही बच जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू में 3x², ये 3x² है, प्लस का 13x और प्लस 4, यही ना बचेगा। अब इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए x माइनस 1 ये ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर करोगे 3x² प्लस का 12x और प्लस का x कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन है आपका 3x, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 4 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 4 इंटू में 3x प्लस में 1 हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए हमें क्या निकालने हैं, इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम लोग इसके इक्वल में 0 रख देंगे ना, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 4, सॉरी x प्लस 4 है, x प्लस 4 ना कॉमन किए हैं, x प्लस 4 और इंटू में 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे ताकि हमें इसके जीरोज निकाल सकें। यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से x का वैल्यू 1, यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 4 और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये -1 इधर आएगा और ये आएगा डिवाइड में -1/3। तो हमें ये दो जीरोज निकलने थे और पहले ये दिया हुआ था 1। ठीक है, तो इसके अदर जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 पहले दिया हुआ था, अदर जीरोज क्या हो जाएंगे, तो अदर जीरोज जो हमने दो निकाले हैं माइनस का 4 एंड -1/3, ये हमने अदर दो जीरोज निकाल दिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इफ 4 इज अ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द अदर 2 जीरो। इसके दो अदर जीरोज निकालने, क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका एक जीरोज दिया है, दो अदर जीरोज निकालने हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं कि लेट जो पॉलिनोमियल है इसे मैं px इक्वल टू में ले लेता हूँ x³ माइनस का 3x² प्लस माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 24, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास इसका एक जीरोज है 4। ठीक है, अच्छा 4 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू एक 4 भी है। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब x माइनस 4 जो होगा, x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल px का ये आपका एक फैक्टर हो जाएगा। चलिए तो अब इस फैक्टर से इसमें डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² माइनस का 10x प्लस का 24, कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो x² टाइम्स में। यहाँ पर आपका हो जाएगा x³ और माइनस का 4x², साइन चेंज करते हैं, माइनस
प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24। तो यहाँ पे ले जाएंगे आप x बार में x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ देखिए ये माइनस हट गया है, ये प्लस का 4x हो गया और यहाँ माइनस का 10x है तो माइनस का 6x आ जाएगा और प्लस का 24। तो यहाँ पर माइनस का 6 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x और प्लस का 24। यहाँ साइन चेंज करते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24 इक्वल टू में x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 और प्लस में रिमाइंडर 0। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि x माइनस 4 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 ये बचा ही रहेगा, ये 0 से कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका x आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 4 यहाँ x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे x प्लस 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं। x माइनस 4 यहाँ ऐसे ही रहेगा, x प्लस 3 को यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस 2। तो अब देखिए हम लोग इसके जीरोज निकालने हैं ना, तो अब लोग क्या करेंगे कि इसके इक्वल में 0 कर देंगे। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दो तो x का वैल्यू x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक 4 जो कि हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 3 ये हमें निकालना था, हमने निकाल दिया और यह x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। तो जो अदर जीरोज थे, अदर जीरोज जो हैं वह कौन कौन से हो गए, तो अदर जीरोज एक माइनस 3 हो गया और एक 2 हो गया और एक ऑलरेडी पहले से दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।